नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। पहले प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्किप मत करिए, कोई ना कोई पायल चूज़ ज़रूर करिए क्योंकि यहाँ पर सबके लिए कोई ना कोई मैसेज है। तो अब मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि इसमें क्या है। तो आज हम भगवान श्री राम से पूछेंगे कि उनके पास क्या मैसेज है हमारे लिए। अब इस मैसेज में कुछ भी हो सकता है जो भगवान श्री राम हमें बताना चाहते हैं, जो उन्हें लगता है हमें जानना चाहिए, वैसी हर चीज़ इस मैसेज में हो सकती है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करिए, ठीक है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो भी हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके, सब उसके लिए सबको बधाई, ठीक है। तो हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3, पायल 1, 2 और 3। अगेन सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। आपको एक पायल सुनना है, आप एक सुनिए। आपको पूरा पायल सुनना है, आप पूरा सुनिए। आपको एक ही मिनट किसी पायल का सुनना है, आप 1 मिनट एक पायल का सुनिए, 4 मिनट दूसरी पायल का सुनिए, 10 मिनट किसी और पायल का सुनिए। ये पूरा अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा जब आप ये मैसेज सुनिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैसेज है वो खुद भगवान श्री राम की तरफ से है, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है कि आज की डेट पे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये टाइमलेस वीडियो है, तो जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस डेट पे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, जो भी मुझे सुन रहा है इस दुनिया में, उसके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में ज़रूर है। तो अपना पायल ज़रूर चूज़ करें। तो पायल 1 है राम दरबार, पायल 2 है नारायण, सत्यनारायण, और पायल 3 है श्री कृष्ण। तो राम दरबार, भगवान सत्यनारायण और श्री कृष्ण, आपको जिनको चूज़ करना है आप चूज़ करिए और हम आपको मिलेंगे आपके रीडिंग में, ठीक है। तो ये सब सामान हम रखते हैं इस तरफ। और ये था पायल 3, ये है पायल 2 और ये रहा हमारा पायल 1। नमस्ते पायल 1, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जहां हम पूछ रहे हैं भगवान श्री राम से कि उनका क्या मैसेज है हमारे लिए, ठीक है। तो आपने चूज़ किया है राम दरबार, ठीक है। आप सबको अयोध्या की बहुत 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 बधाई, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं हमारे पास भगवान की तरफ से, और ये भी मैसेजेस हमारे पास भगवान की तरफ से ही हैं, ठीक है। तो पहला मैसेज है द contortionist, I resist those who would have me bend to their will। और ये जो रून है ये होता है नई बिगनिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले रून से शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है पायल 1, या तो अभी जस्ट आपने कुछ नया शुरू किया है अपने जीवन में, या फिर अभी कुछ नया आने वाला है, ठीक है। ये एक नई चीज़ की शुरुआत है जो कि आपके लिए अच्छी है, और ये अच्छी शुरुआत है। ये अगर कोई चीज़ नई शुरू की है आपने, ख़ास तौर से बिजनेस में, पैसे से रिलेटेड, जॉब में, इस तरीके का, तो ये अच्छी शुरुआत है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पैसा आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध खर्चा करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। सही जगह पे पैसा लगाना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्चा करना है। तो कंजूस नहीं बनना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी खर्चा नहीं करना है। तो खर्चा एक बैलेंस के हिसाब से होना चाहिए आपके लिए, ठीक है।
आगे ऐसे लग रहा है कि मतलब ये गुड फॉर्च्यून होता है, नई शुरुआत है और अच्छा फॉर्च्यून है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये फाइनेंशियल रिलेटेड होता है, और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो वो आपको फाइनेंसेस में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी शादी नई नहीं हुई है तो आपके जो भी स्पाउस होंगे वो अर्निंग होंगे या वो बिजनेस कर रहे होंगे या जो भी होगा, उनके साथ पैसा आएगा। और अगर वो मान लीजिए घर में है, हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ हैं, ऐसे कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद इतने ज़्यादा निपुण होंगे कि वो घर ऐसे संभालेंगे कि आपका पैसा बचेगा। तो यहाँ पर कुछ भी जो नया है उससे आपको फाइनेंशियल फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लीडरशिप, अ ग्रेट man does common men follow, and whatever stands he set by exemplary act, all the world pursues. Okay, एक एक कार्ड हम खोलेंगे बाद में। The source of all, यहाँ पे देखिए इस कार्ड में स्वयं भगवान नारायण आ गए हैं, श्री राम, जो भी आप बुलाना चाहें, सब इनके रूप हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्री राम की शक्ल है, राइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिव भगवान है, बट यहाँ पर नंदी बैल का चेहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल, आपको स्ट्रॉन्ग हेल्प मिलेगी। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले सारे कार्ड खोल दें, ठीक है। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्स, फॉर एवरी थिंग emanate from me. Knowing this, the wise engage in my devotion services and worship me with all their hearts. तो आपके लिए एक तो ये संदेश है पायल वन कि आपको थर्सडे को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए अगर आप कर सकें तो, नहीं तो हर रोज सुबह उठते ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलें, या फिर आप नारायण नारायण, जब भी आप नहा चुके हैं और नहाने के बाद जो भी प्रोसेस चल रहा है आपका, तब नारायण नारायण से गाना होता है, श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण, ऐसे नारायण नारायण बोलने से आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक नई शुरुआत है, ये भी मतलब इस, और इन दोनों का कलर अगर आप देख सकते हैं तो ये सेम है। टू ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्लैरिफायर लेते हैं स्पेशली टू ऑफ सॉर्ड्स के लिए। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है पहलवान, और वो शुरुआत ऐसी है कि आप अलग शुरुआत है, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे सीखेंगे। हर्मिट, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके फाइन। हाँ, तो नई शुरुआत है आपके जीवन में, और शुरुआत ऐसी कि लोग आपको देखेंगे, वो लोग आपसे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो भगवान आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हों। नई शुरुआत आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। आपको खासतौर से यहाँ पर भी पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, तो पैसे को कहीं पर ऐसा ना करें कि पैसा वहाँ से निकालना मुश्किल हो, बल्कि ऐसा रखें जहाँ से पैसा यहाँ से वहाँ फ्लो कराना बहुत आसान हो, ठीक है। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि 4 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, सॉरी मुझे एग्जैक्टली टर्म्स नहीं पता बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ।
तो वैसे फिक्स डिपॉजिट में रखने की जगह आपने ऐसा अकाउंट खोल दिया जिसमें आपको हर साल 5% मिलता है इंटरेस्ट, ताकि आप उस अकाउंट से सामान निकाल सकें, पैसा निकाल सकें और डाल सकें। तो पैसे को फ्लूइड रखना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आई डोंट नो मेरे गले को क्या हो रहा है। और पानी है पास में, 1 मिनट शायद है। क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा ये हो रहा है और मुझे एक्चुअली कोई परेशानी है नहीं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग हों जिनके साथ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रही हो, खास तौर से नो बोलने में परेशानी हो रही हो। क्योंकि यहाँ पे ब्लू 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 दिख रहा है और यहाँ पे रेड 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 दिख रहा है मुझे, तो ऐसे ऑब्स्ट्रिकल सा लग रहा है। कोई बोलता है कि अभी ये काम कर लो तो आप मना नहीं कर पाते हैं, आप वो भी काम करते हैं, फिर वो भी काम करते हैं, फिर वो भी काम करते हैं, और ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ना बोलना सीखिए, ठीक है। आई रेसिस्ट दोज हु वुड हैव मी बेंड टू देयर विल। सो ऐसे लोगों को, जो लोग एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर जाइए, ठीक है। जो आपको जानबूझकर या अनजाने में अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ठीक है। लीडरशिप यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग आपको मानते हैं, जानते हैं। भगवान ये कह रहे हैं, यहाँ पे मुझे हनुमान जी भी दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे इंद्र भगवान भी दिख रहे हैं, यहाँ पर शंकर भगवान भी दिख रहे हैं। और ये दिख रहा है कि सब लोग, शंकर भगवान ने ऐसा एक अपनी गरिमा बनाई है, अपने आप को प्रेजेंट ऐसे किया है कि सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो देव हों, चाहे दानव हों, सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक, ये जो नई शुरुआत है आपकी लाइफ में स्पेशली, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। पानी आपके लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर से स्नान करते टाइम अगर आप भगवान नारायण को याद करेंगे ना, ऐसे ही नारायण नारायण बोलेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत शुभ चीज़ है आपके लिए, ठीक है। आप अभी आप इतने ब्लेस्ड हैं कि भगवान का ना पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप इतने ब्लेस्ड हैं कि भगवान आपको क्या कहते हैं कि हर विषम परिस्थिति को आप अपनी तरफ अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो ये नया टाइम जो आपका आ रहा है, चल रहा है, शुरू हो चुका है या रिसेंट फ्यूचर में आने वाला है, ये भगवान के आशीर्वाद से है और भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि चीज़ें धीरे चलें, हो सकता है कि आपको किसी की बात बुरी भी लगे, लेकिन आपको या तो उनको अवॉइड करना है या फिर उनकी सही मंशा जाननी है। तो जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि मेरे पास ना कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप मेरी रीडिंग कर दीजिए। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ मैं रीडिंग कर दूँगी, आप स्लॉट बुक कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं आप अभी रीडिंग कर लीजिए। तो मुझे कहीं कहीं ना बड़ा अजीब सा फील होता है कि कैसे कोई ये कह सकता है कि आप अभी रीडिंग कर लीजिए, है ना। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, ये आप जानते भी नहीं हैं। मेरी अपनी कोई लाइफ होगी, कहीं बिजी होंगी, शायद मैं बच्चे के साथ खेल रही हूँ, शायद मैं नौकरी कर रही हूँ, शायद मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ, शायद मैं नहा रही हूँ और मैंने आपका मैसेज देख लिया और आपको रिप्लाई कर दिया और आप बोल रहे हैं कि अभी कर लीजिए। तो मुझे ऐसे बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैं एक दिन किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा कि ऐसे कैसे होता है कि लोग दूसरे के टाइम के बारे में नहीं सोचते और ये बोलते कि अभी कर लीजिए। तो मुझे सामने वाले ने कहा कि मेरी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वो जानते नहीं हैं, उनको आइडिया नहीं है, उनको पता नहीं है कि टैरो कार्ड काम कैसे करता है, चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो
उनको इनोसेंट समझ के छोड़ दो। तो इसी तरीके से जैसे उन्होंने मुझे समझाया कि उनको अगर तुम इनोसेंट समझ के छोड़ दोगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो इनोसेंट ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे किसी चीज़ को लेकर के तो आपके अंदर की सच्चाई जो है, ट्रूथनेस जो है, वो बाहर लोगों को नज़र आएगी और समहाउ आप ब्लेस्ड है। अभी ये जो आपका पीरियड आने वाला है, ये बहुत अच्छा और ब्लेस्ड पीरियड आने वाला है आपके लिए। कोई डिसीज़न है जो आपको लेना है, आपको कोई एक चीज़, दो चीज़ में से एक चीज़ डिसाइड करनी है और यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि आप वो डिसाइड करिए जो आपकी मन की इच्छा हो, जो आपके इमोशंस आपको बोल रहे हो, जो आपको अंदर से लग रहा हो, है ना, उस चीज़ को फॉलो करिए रादर देन अपने दिमाग को यूज़ करने की जगह। ठीक है, आपके लिए सितंबर अक्टूबर का टाइम अच्छा है पाइल 1। जो भी आप अभी डिसाइड करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आपको सितंबर अक्टूबर में मिलेगा। अगर आप किसी से दूर हैं, उनके मतलब बहुत टाइम हो गया है मिले हुए, तो सितंबर अक्टूबर ऐसा टाइम होगा जब आप उनसे मिलेंगे। अगेन अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने गट को फॉलो करिए, अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो करिए कुछ भी डिसाइड करने के लिए। ठीक है, पीला रंग आपके लिए अच्छा है, हरा रंग भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपको लग सकता है कि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपने लीडरशिप क्वालिटी से, ठीक है, अपने लीडरशिप क्वालिटी से नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शंकर भगवान को राक्षस भी फॉलो कर रहे हैं, देव भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जो भी हो, सब इनको फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप हरमिट को देखेंगे, इस आदमी को देखेंगे, तो इसने सांप को लाठी बना रखी है। इसको सांप से डर नहीं लग रहा, इसने सांप को लाठी बना रखी है अपने आगे की चीज़ों को देखने के लिए। और यहाँ पे ब्लैक डॉग भी है, ये भी इसके लिए सामने देख, मतलब इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इस हरमिट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नई जो भी शुरुआत है आपकी लाइफ में, अभी ये नई शुरुआत है, अभी आ चुकी है या आने वाली है। ठीक है, ये आपके जीवन में लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अपना प्यार दिखाइए इस चीज़ को। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा, कम्युनिकेशन यहाँ बहुत मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है जहाँ पर आपको कम्युनिकेट आप पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो भगवान राम आपको, श्री राम आपको कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिए, चाहे वो आपको खुद से कम्युनिकेट करना है या किसी और को कम्युनिकेट करना है। खुद से कम्युनिकेट करना है का मतलब कभी कभी हम जैसे खुद से बातें करते हैं, राइट। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप खुद को भी सही चीज़ बताइए, खुद को गलत चीज़ से या ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, मतलब रियलिटी बताइए अपने आप को। ठीक है, अगेन सितंबर का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीन जो एक क्वार्टर, 3 महीने का जो फेज़ है, ये बहुत अच्छा है। ये जो भी आप या तो नई चीज़ अभी जो शुरू कर चुके हैं, उसका असर आपको इस टाइम पे अगले 8-9 महीने में दिखना शुरू होगा। अगर आप अभी सितंबर, जब ये वीडियो देख रहे हैं तब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है, तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर ये कोई नई शुरुआत करने के लिए, अगर अभी जस्ट गया है रिसेंटली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अभी से 8 से 9 महीने, अभी से लेकर के 8 से 9 महीने जो भी आने वाला है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर ये वीडियो नवंबर 2024 में देख रहे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त अगले साल का आपके लिए अच्छा होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके लिए अच्छा टाइम है। ठीक है, पायल 1 हंस इसलिए रही थी कि घूम फिर के अगस्त में ही आ गए हम, इसलिए, है ना। भगवान ये कह रहे हैं कि आपको
आपको चीज़ें क्लियरली देखनी है और अपने आप को क्लियर बताना है। सो जैसे मैं कह रही थी कि अपने आप को भी क्लियर कम्युनिकेट करना। अब ये इंसान है, ये यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, बट चूंकि ये इसको नहीं देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक इंसान हेल्प मांग रहा है, पानी में डूब रहा है। अब ये इंसान इसको देख नहीं रहा है, होते हुए भी देख नहीं रहा, इसका मतलब इग्नोर कर रहा है उसको, राइट। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर मत करिए, अपनी अंतरात्मा को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर कोई चीज़ गलत चल हो रही होगी आपके आसपास, जो कि हैं कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सांप की तरह हो सकते हैं आपके लिए, यहाँ पर भी ट्विस्ट बेंड है, यहाँ पर भी ट्विस्ट बेंड है, जो आपके ऊपर अपनी चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने अंतरात्मा की बात सुनिए, आपको आपके अंतरात्मा बताएगी कि क्या है। जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हाथ में लेंगे, अपने आप सारा काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मैच्योरिटी से चीज़ें करिए, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करेंगे। फिनेंशियल सक्सेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है अगले 8 से 9 महीने में। तो जब भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, अगले 8 से 9 महीने में आपका फिनेंशियल सक्सेस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप इस चीज़ को पसंद करेंगे, अच्छी लगेगी आपको, आप इंजॉय करेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखिए रिपीटेटिव है यहाँ पे, ये जो टाइम है ना, ये अगस्त सितंबर का टाइम बताता है, लिब्रा टाइम है, शायद लिब्रा टाइम बोलते हैं उसको, नहीं, वर्गो का टाइम होता है, ठीक है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। पायल 1, मैं एक्चुअली देख रही थी कि हमारे पास और कोई मैसेजेस हैं। हाँ, जैसे बोलूँ तो अगर शॉर्ट में बोलूँ आपके लिए, तो कोई नई शुरुआत है, उसको होने दीजिए, वो आपके लिए अच्छी है। फिनेंशियल चीज़ों का डिसीज़न आ सकता है, कोई भी डिसीज़न लेंगे उसका इफ़ेक्ट फिनेंसेस पे पड़ सकता है, और वो अच्छे के लिए ही है, ठीक है। आपको यहाँ पर भगवान की देन है, भगवान से बात करते रहिए, भगवान आपसे बात कर रहे हैं आपके ही ज़रिए। अपने आप को झूठ मत बोलिएगा, अपने आप को झूठी कंडीशन में मत रखिएगा। अपने आप से झूठ बोलना अपने आप को धोखा देना है, ठीक है। तो और अब वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। कई बार हम झूठी जीवन में जीते हैं, झूठी दुनिया में जीते हैं, वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। कोई बिछड़ा हुआ इंसान है, उससे आप ज़रूर मिलेंगे, किसी से मनमुटाव है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके आप करीब आएंगे। यहाँ पे नया रिश्ता अगर शुरू होने वाला है, तो वो रिश्ता आपके जीवन में स्टेबिलिटी, पैसा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब लेकर आएगा। यहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप को बातें करिए, सही और गलत समझिए, और जो गलत है उसको बताइए कि आप गलत हैं, ठीक है। आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, उस क्वालिटी को यूज़ करिए, ओके। और जिस भी भगवान का नाम लेंगे वो आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। आप बहुत ब्लेस्ड दिख रहे हैं यहाँ पर पायल 1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आप प्लीज़ आगे भेजिए उन लोगों तक जिनको आपको लगता है कि भेजना चाहिए। ज़रूर भेजिए, चाहे 1 मिनट भी कोई सुनेगा इसको तो उसके लिए भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा इसमें। तो प्लीज़ ये वीडियो आगे ज़रूर भेजिए, लोगों से शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर कोई और लगता है मैसेज मैं पिक कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ, आपके लिए रीडिंग कर सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। पायल 2 ये आप लोगों ने चूज़ किया है इनको, नारायण को, ठीक है, भगवान सत्यनारायण को, ठीक है। तो इनको छूते ही एक मैसेज आ रहा है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ प्लान करने के लिए, कोई भी चीज़ नई करने के लिए, कोई भी चीज़ अच्छी करने के लिए समय देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वो हम
वो बहुत फ्लेक्सिबल कथा होती है, बहुत कम उसमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, टाइम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि इसी टाइम करना है, इसी दिन करना है, आप बहुत फ्लेक्सिबली किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं इनकी कथा, राइट। तो कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको टंटा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये समय ही शुभ समय है, आज का समय ही, अभी काम जो शुरू करना है वो आज ही शुरू करना है। इस तरीके के कोई भी अच्छा काम है वो इमिडिएटली तुरंत ही शुरू करिए, बहुत बड़े प्लान करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत आराम से चीज़ें होंगी, बट एक्शन आप इमिडिएटली लीजिएगा, ठीक है। ये जो रून है ये है 10 नंबर का रून, ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉट, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो नॉट नाइट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये रून जब आपकी रीडिंग में आता है तो ये ऐसा है कि ये आपको भगवान सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही डायरेक्शन में आपको पुश कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको बहुत परेशानी हो, एंजाइटी हो, चीज़ें सही नहीं चल रही हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, कुछ अनप्लेजेंट इवेंट हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। पाइल 2, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देती हूँ, बट ये बहुत काम का एग्ज़ाम्पल है कि कोई बड़ा मान लीजिए आपके पास वो था, कॉन्ट्रैक्ट था, बिजनेस में थे, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पुल आउट कर लिया। सो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आपको 10,000 चीज़ें बनानी थी, तो आपको 10,000 का ही पैसा मिलता। आपके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है जिसमें आपको 40,000 का ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन आप वो ले नहीं सकते क्योंकि आप 10,000 के लिए कमिटेड हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपको 40,000 का पता नहीं है अभी, ठीक है, और 10,000 वाला ऑर्डर आपके हाथ से निकल गया और अब आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। भगवान कह रहे हैं चिंता मत करिए, बेटर चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपके पास 40,000 का ऑर्डर आने वाला है, इसलिए मैंने 10,000 का ऑर्डर हटा दिया, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा कर सके, ताकि आप ज़्यादा मिल सके आपको, ताकि आप बड़ा अकोमोडेट कर सकें। इसलिए तो अगर कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आप में से किसी के भी लाइफ में चल रही है, कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो रिश्ता आपको ये या तो कुछ नई चीज़ समझाएगा या आपके जीवन से निकल जाएगा क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अभी जो भी बदलाव है आपकी लाइफ में वो कष्टदायक हो सकता है क्योंकि ये नंबर 10 है, कुछ चीज़ कंप्लीट होती है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे कष्टदायक हो सकती है, लेकिन यह आपके अच्छे के लिए, ठीक है। अभी ये भगवान श्री राम क्या कहना चाह रहे हैं? Summoner, I asked for what I want because I deserve to get it. Okay, ये है नंबर 13. False ego, 2 कार्ड है। Under the influence of 3 modes of material nature, think themselves to be door of activities which are in actually carried out by nature. Okay. Sense control. ये दोनों की कॉम्बिनेशन से लग रहा है सेंस कंट्रोल। Okay. One who is able to withdraw the sense from their objects like a tortoise drawing its limb within its shell is firmly established in wisdom. Okay. Empress. Page of Wands. The World.
चलिए थोड़े से क्लैरिफाई लेंगे आपके लिए भी पार्ट 2। तो पार्ट 2 यहाँ पर पहले तो ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो आपको क्लियरली दिख नहीं रही, क्योंकि आप थोड़ा सा गड़बड़ जगह पे देख रहे हैं, ठीक है। सोच रही हूँ एग्जाम्पल, इतनी सारी चीज़ें एक साथ गिर गई। ये कार्ड एक बार और पढ़ें। I ask for what I want because I deserve to get it। यहाँ पर कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशी की कमी है, जैसा ये रूइन से भी लग रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नाखुश कर रही है। 3 बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सारी जगह पे आपको ना सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो बैलेंस एक तरफ का नहीं है, वो बैलेंस अलग अलग जगह का है। तो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। द फूल यहाँ पास लेके आओ, ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। और वर्ल्ड क्लैरिफाई हो रहा है 7 ऑफ पास लेकर आएंगे। ओके, ज़्यादा क्लियरली दिख रहे, ये रहे हमारे भगवान जी। तो यहाँ पर मेरा ध्यान येलो कलर पे बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ज़्यादा आपके अंदर, इसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ बेसिकली मुझे ब्राउन कलर, ग्राउंडिंग वाला कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर ऐसे दिख रहा है। तो आपके ग्राउंडिंग में इशू है। ग्राउंडिंग एज इन आप स्टेबल नहीं हो पा रहे कहीं पर, आपका मन चंचल है, आपको डर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भगवान ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सबको ये मोहिनी इंसान दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये सागर मंथन को सब लोग छोड़कर आ गए और यहाँ पर इनकी पीछे पड़ गए, और किसी को भगवान दिख नहीं रहे, सबको ये फॉल्स इमेज दिख रही है जो बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गई है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप अपने सेंसेस को थोड़े कंट्रोल में लाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा भी विष्णु के आगे हाथ, श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, राइट। और वेराज आप ये देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे एक ही काऊ है, एक ही गाय है और उसके मल्टीपल सर हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पर भगवान ब्रह्मा है, उनके मल्टीपल सर हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, चीज़ें लग रहा है कि आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आपको प्रतीत हो रहा है, ठीक है। आप जो मांग रहे हैं आपको वही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अच्छा मिलना चाहिए तो आपको सही चीज़ मांगनी चाहिए, ठीक है पायल। तो आपके अंदर ये जो डर है, इस डर से बाहर निकलिए। ये जो भी है, किसी चीज़ का डर हो सकता है, किसी चीज़ का अट्रैक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मेरा कंपैरिजन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा YouTube चैनल है, ठीक है। अब मैं अपने आप को, मुझे YouTube चैनल सही तरीके से शुरू किए हुए, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से काम करना इस पे शुरू किया है, आप समझिए जून जुलाई में शायद, ठीक है। तो अभी चल रहा है जनवरी, तो 7-8 महीने हुए होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ 6 महीने हुए हैं। तो 6-7 महीने हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने चैनल को किसी ऐसे चैनल से कंपेयर करना शुरू कर दूं जिसको 4 साल हो गए हैं, तो कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मतलब क्यों नहीं है। क्योंकि चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं। आप जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लर्न करते हैं, ठीक है। तो अब
जैसे मैंने आपको कहा कि 6 महीने हो गए, तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक मेरे पास कुछ 1000 से कम फॉलोवर्स थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान न्यू ईयर पे आप मुझे गिफ्ट दे दीजिए, कम से कम 1000 फॉलोवर हो जाए। और आज जो डेट है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये 22 जनवरी है, ठीक है, ये 22 जनवरी है। इसीलिए मैं 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मैसेज लेकर आई। सुबह उठ के मुझे बस यही दिमाग में घूम रहा था, इसलिए लेकर आई हूँ। तो आज मेरे पास 2000 से ऊपर व्यूवर्स हैं, 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप सोचिए, ये 22 दिन में मैंने विश किया था उनसे कि हाँ, 1 जनवरी को मेरे पास 1111 व्यूवर्स थे, एकदम 11 नंबर देखा था मैंने। और आज 22 दिन में, 21 दिन में, 3 हफ्ते में 1000 व्यूवर्स और ऐड हो गए हैं। तो जो काम 2000 व्यूवर्स 6 महीने में ऐड हुए, वो 1000 व्यूवर्स मेरे 3 हफ्ते में हो गए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं कि मैं कितनी फास्ट ग्रो कर रही हूँ, कि 6 महीने में मैंने 1000 किया, अब मैं 3 हफ्ते में वो 1000 कर रही हूँ, तो मैं फास्ट ग्रो कर रही हूँ। तो ऐसे चीज़ को अगर मैं देखूंगी तो मैं भगवान को देखूंगी, भगवान का मिरेकल देखूंगी, सही जगह पे मैं काम करूंगी। तब यहाँ पर ये जो काम दिख रहा है ना, अगर तो मैं सही जगह पे काम करूंगी, राइट। जबकि अगर मैं अपने आप को किसी ऐसे से कंपेयर करती हूँ कि 4 साल, 5 साल, 15 साल पुराना उनका चैनल है और मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो मैं ये फॉल्स इमेज बना रखा है मैंने, और मैं उस फॉल्स इमेज को फॉलो कर रही हूँ। तो अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, अगर आपको लगता है यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़िए। और पता है, ये कार्ड्स मैंने शफल करके निकाले हैं सच में, और ये जो कार्ड है ना, ये मोस्टली गीता के ऊपर है, बट यहाँ पे श्री राम आए हैं। पाइल 1 में भी श्री राम आए थे। मतलब ये बहुत बड़ा, बहुत भगवान खुद ही आ रहे हैं ये सब बोलने के लिए। मतलब इतनी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को बोलते हुए। हाँ, और यहाँ इल्यूजन है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मा यहाँ पर भी है एंड ब्रह्मा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको दिखती है बट एक्चुअली में है नहीं। तो अपने आप को, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर आप सही चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, सही चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है पायल। 2, तो यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि आप विजडम की तरफ जाइए, रादर देन दुनिया में क्या चल रहा है उसकी तरफ जाने के, ठीक है। आपने जो अभी तक लर्न किया है, आपके बड़ों ने जो सीखा है, वो जो आपको बता रहे हैं वो सुनिए, रादर देन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान कह रहे हैं आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और ये बैलेंस एक जगह पे नहीं है। सो एक्चुअली क्या होता है, जब आप टेम्परेंस कार्ड नॉर्मल उसमें देखेंगे तो यहाँ कप से पानी इसमें आ रहा है, और यहाँ से कप में से पानी इधर गिर रहा है, ठीक है, लैंड पे गिर रहा है। तो ऐसा लगता था कि वाटर एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट से मिलने की बात हो रही है, बट यहाँ पर वाटर एलिमेंट और यहाँ पर एयर एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको अपना फोकस सही जगह पे रखना है, ठीक है। जैसे सब लोग नॉर्मल टेम्परेंस में वाटर एलिमेंट और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट मिलता है, आपको वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट मिलाना है। आपको ये समझना है कि आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, आपको वो करना है जो आपको सही लग रहा है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है नए रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हो, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप आने वाली है आपके जीवन में, ठीक है।
आपको अपने इंट्यूशन को फील करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, पैशन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो अच्छा टाइम है वो मई का टाइम अच्छा है। ठीक है, मई का टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली फर्स्ट थ्री वीक्स ऑफ मई। तो पहला जो 3 हफ्ते हैं मई का, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ठीक है ना। हाँ, मतलब प्यार मोहब्बत इस तरीके की चीज़ होगी। अगर आपको शादी करने का मन है तो ये सही टाइम है, आ रहा है। बस आपको ये समझना है कि कौन सा प्रॉपर रास्ता लेना है आपको। ठीक है, बैलेंस चाहिए, बट नॉर्मल बैलेंस नहीं है जैसे सब लोग करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पैशन दिख रहा है, एनर्जी बहुत है। जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, जिस चीज़ को आप लाइक करते हैं, उस चीज़ को करिए, उस काम को करिए। आपके लिए नवंबर दिसंबर का टाइम भी बहुत अच्छा है। पाइल 2। ठीक है, आप अपने थोड़ा रिस्क लीजिए। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, आप रिस्क लीजिए। आपको भगवान देख रहे हैं, आपको अपने आप ही जैसा अगला मोड़ जिस तरीके से आएगा वो आपके फेवर में ही होगा। चीज़ें आपके हिसाब से ही बदलेंगी। फाइल 2। मैं एक्चुअली एग्जाम्पल सोच रही हूँ कि आपको क्या एग्जाम्पल दूँ। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है आपको। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होइए और डिसिप्लिन बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर तो मान लीजिए मैं ये अपना ही एग्जांपल देती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग का। ठीक है, तो रोज़ सुबह उठ के वीडियो बनाना, अपलोड करना और फिर एक नॉर्मल नौकरी करना, फिर आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए लोग आते हैं, उनकी रीडिंग करना, मीडियमशिप करना। एक टाइम के बाद कभी कभी ना बहुत टायरिंग लगता है और ऐसे लगता है कि छोड़ दो, क्यों कर रहे हो इतनी सारी चीज़ें, क्या वो है आपको। बट जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो हर बार मुझे अंदर से आवाज़ आती है, हर बार कहीं ना कहीं से मैसेज आता है और कुछ ऐसा होता है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, कम कर दो लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, अभी मुझे लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मुझे एडिशनल क्या मिल रहा है, ठीक है, थकान के अलावा। लेकिन मुझे जब एक रीडिंग करती हूँ तो मुझे अंदर का संतोष मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। बट जब कोई आके प्रैक्टिकली मुझसे पूछता है कि क्या फ़ायदा हो रहा है, तो एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। राइट, मेरे पास YouTube के कोई इतने सारे फॉलोअर्स हैं नहीं कि मुझे YouTube पैसा दे। अभी तक तो मैं मोनेटाइज भी नहीं हुई हूँ, और सेम विद अदर सोशल प्लेटफॉर्म भी। ठीक है, चाहे वो कोई और भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, उसमें भी मोनेटाइज नहीं हुई हूँ। तो चीज़ें तो ऐसी चल रही हैं। ठीक है, बट अब जब हाथ आगे बढ़ाया है तो भगवान पे चीज़ें छोड़ना होगा, भगवान को चीज़ें के ऊपर छोड़ना होगा, भगवान के ऊपर, और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ किसी तरीके का डर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो भगवान अगेन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें बदलनी है तो पहले तो आप ये फॉल्स ईगो से, अपने डर से बाहर निकलिए, पाइल 2। ठीक है, और फिर फॉल्स ईगो से आप बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चलते रहना है। ऐसा लग रहा है कि अब जैसे ये आप देखें, ये गोल रस्सी है, अगर ये इंसान जो अंदर है ये चलता रहे तो एक टाइम आएगा कि रस्सी पूरी ऊपर से नीचे हो जाएगी। ठीक है, दौड़ेगा तो तेजी से होगी, चलेगा तो धीरे धीरे होगी। तो आपको चलते रहना है, धीरे धीरे आराम से, 2 मिनट रुक के फिर चलो, बट चलना बंद नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको कोई ऐसी चीज़ लग सकती है जो आपको अट्रैक्ट करेगी, बट आप उस चीज़ को फॉलो मत करिए। चीज़ें स्लो चल रही हैं, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, चलने दीजिए स्लो, बस फोकस करिए। तो इसके पीछे आएंगे तो आपका काम रुकेगा। यहाँ पर फास्ट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो आपका काम रुकेगा।
यहाँ पे कहीं टर्टल भी था, कहीं यहाँ पर टर्टल, कोई जगह पे टर्टल का वो था ना, जिक्र था। हाँ, यहाँ पे टर्टल का जिक्र है। टर्टल जब भी आता है मुझे ऐसे लगता है चीज़ें धीरे चल रही हैं, लेकिन बहुत सॉलिड चीज़ होती है। धीरे चल रही है लेकिन सॉलिड चीज़ होती है। एग्जाम्पल दूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम आपका पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। वो मुझसे पॉडकास्ट के लिए पैसे मांगते हैं कि इतने में हम आपका पॉडकास्ट करेंगे, फिर हम इतनी चीज़ यहाँ पर डालेंगे, इतनी चीज़ यहाँ पर डालेंगे, और फिर आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। समहाउ वो एक फॉल्स वो है, मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद ही भगवान का आशीर्वाद है। अगर मैं अपने आप को भगवान के चरणों में डाल रखा है तो यहीं पर रहूँ, तो मुझे मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है। धीरे धीरे चीज़ें सही समय पर अपने आप बढ़ेंगी, तो मुझे शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आपको शॉर्टकट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पालतू, ठीक है। आपने रास्ता पकड़ा है, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है शायद आज की डेट पे, कल को जाके कंफर्टेबल होगा, आज शायद कंफर्टेबल नहीं है वो आपके लिए, लेकिन गिव अप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि वही सही रास्ता है, ठीक है। पालतू आपके लिए 3 नंबर बहुत अच्छा है। अगले 3 हफ्ते में 21 दिन में आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। प्लीज़ मुझे जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 21 दिन के बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ है, बट कुछ अच्छा होने वाला है। चाहे आपको देखकर छोटा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि छोटी सी ही चीज़ हुई है, लेकिन वो आप पे बड़ा इफेक्ट डालेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा साइन बोर्ड देखने की कोशिश कर रही हूँ, जो थोड़ा सा मैं अपने ऑफिस के बाहर लगा सकूँ, लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या काम होता है, किस तरीके का बिजनेस होता है। लेकिन मुझे वो साइन बोर्ड मिल नहीं पा रहा, मन की संतुष्टि नहीं मिल रही उसके लिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जिस दिन मैं ये साइन बोर्ड डालूंगी उस दिन ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा मेरे बिजनेस पे, ये मुझे पता है, ये मुझे अंदर का वो है। तो मेरा फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो ये है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं मुझे कि जो आपका डिज़ायर है वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भगवान पे भरोसा करो, सही चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। तो पालतू आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये वीडियो अगर आपको लगता है किसी को भी फॉरवर्ड करना चाहिए आपको, तो ज़रूर फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। और जब इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो के हर शब्द में किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, ठीक है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा पायल 3 की तरफ। ओके, पायल 3 उन लोगों के लिए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण चुना है। समहाउ यहाँ पे रेड कलर मुझे, मतलब है तो पिंक कलर, बट वो मुझे रेड सा दिख रहा है। तो रेड कलर, रूबी और ऐसी कोई चीज़ आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। रूबी फेम के लिए अच्छा है, नेम, फेम, और समहाउ मुझे कैंडल के कलर्स पे भी ध्यान जा रहा है। ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, इट्स मोर लाइक स्टेबिलिटी, जो आपका ग्राउंडिंग है उसके लिए है, ठीक है। और ये भी कलर देखिए ऐसा ही है, ग्राउंडिंग के लिए है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई ऊपर नीचे दिमाग में हो रहा है, कोई सवाल उठ रहे हैं, तो उनको उठने दीजिए और दब जाने दीजिए, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो आपका जो रून है ये वाला, इसको बोलते हैं शायद थॉर्न, थर्स, सॉरी मैं गलत बोल सकती हूँ। तो इसमें ये कहना है भगवान का कि थोड़ा सा आपको इमोशनल बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हों, ठीक है आपके आसपास के लोग, और आपको पता चलेगा,
ठीक है, आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है, वो आपको जल्दी ही नज़र आएगा। ठीक है, ये रूल ना एक वार्निंग देता है कि कोई अननेसेसरी रिस्क आने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो ऐसा हो सकता है ना, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कोई अननेसेसरी रिस्क है, ऑल ऑफ अ सडन आपके सर के ऊपर आ सकता है। ठीक है, कोई इंसान आपके बारे में किसी और को कुछ बोल दे, आपकी इमेज की बात है, किसी पे आप भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दे दे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ग्राउंडिंग नज़र आ रही है मुझे। आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कोई मतलब इतने स्ट्रांग रहिए कि बड़ा से बड़ा तूफान भी आए तो आपको हिला ना सके, इस तरीके की चीज़ आप अपने साथ रखिएगा पाइल 3। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास बाकी मैसेजेस क्या हैं। आपके पास ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, यहाँ पे 3 कार्ड्स थे बाकियों में। Okay, this is good. The warrior. I ask for what I want because I deserve to get what I want. Okay. Maintaining balance. ये inner balance की बात हो रही है। One can have no success in yoga if one eats too much or eats too little. Nor can one be successful if one sleeps too much or does not sleep enough. Lamp of knowledge. यहाँ पे राम सीता, देखिए यहाँ पर भी श्री राम आ गए। अरे इतनी अमेजिंग चीज़ है, ये मैंने शफल किया है, सच में शफल किया है और कुछ नहीं किया, शफल किया है। और ये हर कार्ड में श्री राम आए हैं, हर कार्ड में श्री राम आए हैं, बिल्कुल इंटेंशनली ये काम नहीं किया मैंने। टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विद लव, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी। आउट ऑफ कंपैशन ऑफ देम dwelling in their heart, I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge. अब देखें इस कार्ड्स में क्या है। ये है टेम्परेंस, वेरी गुड। ये पायल 2 में भी था। ठीक है, और ये है डेविल। और ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ओके, यहाँ पर भी नॉलेज, यहाँ पर भी नॉलेज। और ये है 5 ऑफ कप्स। थोड़ी सी क्लैरिफायर लेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो पाइल 3 आपके लिए पहले तो बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए यहाँ पर मेंटेनिंग बैलेंस है और यहाँ पे टेम्परेंस है, दोनों बैलेंस है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आप काम से भाग बहुत ज़्यादा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि जैसे जब मैं छोटी थी ना, कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ, कोई एक मान लीजिए टीचर मुझे कंफर्ट नहीं दे पा रहा, मुझे डर लग रहा है टीचर से, या मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही, या मुझे ऐसे लग रहा है कि टीचर मुझे जज कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसी कोई बात होगी तो कैसे होगा, इस तरीके की बातें मेरे मन में आती थी। तो मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था, मैं स्कूल से भागती थी इन शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, यहाँ पे बैलेंस की कमी है। ठीक है, टेम्परेंस क्लैरिफाई हो रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से, डेविल क्लैरिफाई हो रहा है स्ट्रेंथ से। यहाँ पे आपके अंदर डर है किसी चीज़ का। पेज ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हो रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से।
और 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हो रहा है 10 ऑफ सॉर्ट्स, और ये 10 ऑफ सॉर्ट्स अच्छा वाला 10 ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 3 है ना, हाँ पाइल 3, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत प्यार और पैशन और बहुत चीज़ के साथ शुरू की, ठीक है। वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपका पैशन, आपका काम और इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। और अब आप इतने ज़्यादा लगे हुए हैं उसमें, मतलब एकदम ऐसे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी ऐसे नहीं हो रहा। आप क्यों कीप कंप्लेनिंग, आप भगवान से कंप्लेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट भगवान यहाँ आपको, यहाँ आपकी ये हालत है, ये सिचुएशन है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल दूँ तो अलग अलग एग्ज़ाम्पल्स ऐसे मन में आएंगे, जैसे कि आप काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद आप उतनी मेहनत से काम करने के बाद आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। लोगों के पास इतने सारे व्यूवर्स हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने ये एनालाइज कर लिया, वो एनालाइज कर लिया, हर रोज़ एनालाइज कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, राइट। आप इस चीज़ में लगे हुए हैं, आप उसी काम में लगे हुए हैं। आपका मान लीजिए कि आप, ये बहुत वियर्ड सा एग्जांपल है लेकिन आ रहा है मन में तो शेयर कर लेती हूँ। आपके पेरेंट हैं, यहाँ पर मुझे माँ नज़र आ रही है, माँ है, अकेली हो गई है किसी कारणवश, अब आपके पिता नहीं रहे मान लीजिए कि, ठीक है, या फिर पिता दूर नौकरी करने चले गए हैं और माँ अकेली हैं यहाँ पर आपके आसपास। अब आप 2 भाई हैं, दोनों भाई माँ की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सेवा के रिटर्न में आप अच्छी बातें चाहते हैं सुनना, आप कहीं पर आपको मन में डर भी है कि इतनी सेवा अगर मेरा भाई कर रहा और अगर मैं नहीं करूं तो माँ मुझे डिसऑन कर देगी, माँ मुझे प्यार कम करेगी, माँ मुझे प्रॉपर्टी में पैसा नहीं देगी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग वो होगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपके अंदर बैलेंस नहीं है, इमोशनल बैलेंस नहीं है और फिजिकल बैलेंस भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या तो आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस की कमी है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बैलेंस आपको लाना ज़रूरी है जीवन में। अगर आप बैलेंस लाएंगे नहीं तो आपको आगे का रास्ता क्लियरली दिखेगा नहीं, ठीक है। बैलेंस कैसे लाना है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करिए, कम करिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा पारिवारिक जीवन जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाइए, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको कई जगह पे अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। आपका अंदर का बैलेंस और बाहर का बैलेंस बराबर होना चाहिए। आप सिर्फ पैशनेट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ काम करते रहना ज़रूरी नहीं है, रादर आपको काम के साथ साथ उस काम को प्यार भी करना है, उस से एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है। अब आप माँ की सेवा कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर उससे कोई रिटर्न पाने की इच्छा में आप फिर अंदर मन में माँ को कहीं ना कहीं कोसने भी लग जाते हैं कि क्या है, माँ ये बात नहीं मान रही, माँ उसको ज़्यादा मानती है, माँ इसको ज़्यादा मानती हैं, ठीक है। आप अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म करिए और फिर चीज़ें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। यहाँ भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको अंदर जाना है, अपने अंदर जाना है और आपको अपने अंदर का ज्ञान देखना है। भगवान आपको अंदर से आपसे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना टाइम नेचर में बिताइए, थोड़ा सा पौधे नए घर में लेकर आइए, चिड़िया पालिए, तोते पालिए जो बातें करते हैं, जो बोलते हैं, ऐसे वाले तोते पालिए। कबूतर को दाना डालिए, घर से दूर डालिएगा, घर के पास ना डालिए, घर से दूर डालिएगा। सॉरी, ये मेरा अलार्म बज रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए अपने आप के साथ, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ आप
सही हैं, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं, कहाँ चीज़ें कम हैं, कहाँ पे आपको बैलेंस की ज़रूरत है। और द मोमेंट आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया, उसी टाइम सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगेंगी, उसी टाइम सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको समझ में आने लगेंगी अब आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि चिंता आपको छोड़ना है। जैसे नॉर्मल टेम्परेंस कार्ड्स में क्या होता है, ये जो क्राउन है यहाँ पर साइड में है, ये क्राउन सर पे होता है, पर यहाँ लेडी के से क्राउन, और ये मुझे चिंता दिखा रहा है। तो चिंता छोड़ना है आपको। जिस दिन आप ये क्राउन अपने सर से हटा देंगे, उस दिन आपको आपकी लाइट, आपका जो नो क्राउन पहन के ना आपने एक बैरियर डाल दिया अपने सर पे। तो यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि आप वो क्राउन हटाइए, चिंता हटाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबल है आप चीज़ों के लिए, वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने ज़्यादा धंस गए हैं कि आप वो अब आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बर्डन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बर्डन ज़्यादा हो गए, तो अपने आप को बर्डन से बाहर निकालिए। वो चीज़ आपके लिए बर्डन नहीं है पाइल 3, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्यार से संभालिए, प्यार से करिए, बर्डन नहीं है वो। जैसे आप रिटर्न देखना शुरू करेंगे ना, वैसे आपको वो चीज़ बर्डन लगने लगेगी, आप ये एनालाइज करने लगेंगे कि आपको मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अगेन अगर मैं एग्जांपल लूँ अपने आपके लिए जनवरी का टाइम अच्छा है, आपके लिए दिसंबर का टाइम अच्छा है, आपके लिए नवंबर का टाइम अच्छा है। ठीक है, नवंबर एंड से लेके जनवरी की स्टार्टिंग तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, 6-7 हफ्ते बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर ये चल रहा है तो ये अच्छा टाइम चल रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर ये आने वाला है तो अच्छा टाइम आने वाला है। ओके, नहीं तो आज से 11 महीने बाद जो कुछ भी होगा, कुछ अच्छा होने वाला है बेसिकली 11 महीने बाद। ठीक है, तो आपको इस डर से, इस बंधन से आपको छुटकारा पाना है, और वो छुटकारा आप अपने आप ही पाएंगे। ठीक है, ये आपको अपने अंदर के डर को कंट्रोल करना है, जैसे लेडी ने कंट्रोल किया हुआ है। और वो कंट्रोल कैसे होगा? बैलेंस लाके होगा, बैलेंस लाके होगा। ठीक है, नॉलेज की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर भी नॉलेज है और यहाँ पर भी थर्स्ट फॉर नॉलेज है। जो पेज ऑफ सॉर्ट्स होता है, ये नॉलेज चाहिए होता है इसको। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लगा हुआ है, एक ही चीज़ सोच रहा है सारे टाइम। देखिए यहाँ घोड़े के पास सर पे भी सेम टाइप का घास है, जैसे जैसे पत्ते इनके सर पे हैं वैसे। तो सारे टाइम एक ही सी चीज़ सोच रहा है, लगा हुआ है। अच्छी बात है लगे हुए रहना, बट थोड़ा ऐसे ना आप एक कुएं में घुस गए हैं और आपको अपने सोच के कुएं में घुस गए हैं और आपको कुएं के बाहर की दुनिया पता ही नहीं चल रही। तो आप कुएं से बाहर निकलिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, पाइल 3। ओके, थोड़ा अपना, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि अपने आप को, जैसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में लगे हुए हैं, आपको पैसा चाहिए, आपको बिजनेस सेटअप करना, इस तरीके की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो यहाँ भगवान आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा काम करिए जिसमें आपको भी अच्छा लगे, अपने ऊपर पैसा लगाइए। चाहिए थोड़ा, आपको पेंटिंग पसंद है लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका शौक है, तो शौक पे पैसा लगाइए, घूमिए फिरिए, ट्रैवल करिए, तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अपने ऊपर समय लगाइए। ठीक है, अगेन अपनी सोच से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर लोग हैं हेल्प करने के लिए। ठीक है, आप जो नेगेटिव सोच में घुस गए हैं, धंस गए हैं, तो आप देखिए आपके पास लोग हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपका पानी चला आ रहा है, ये चाहे पानी गिर गया हो इन 3 कप से, लेकिन आपको ये समझना है कि आप इन तीनों कप को फिर से भर सकते हैं, क्योंकि आप तो नदी के सामने ही हैं। तो यहाँ पर सोच की प्रॉब्लम ये है कि सोच ये है कि ये से पानी गिर गया, मेरा पानी गिर गया, मेरा पानी गिर गया।
आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि सामने तो नदी है, वहां पे से पानी भर सकते हैं, जाने की तो मेहनत है, या आपके पास तो एक्चुअली लोग भी हैं आपको हेल्प करने के लिए, किसी को कह देंगे पानी भरने के लिए तो वो भर देगा आपके लिए। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। ऐसा है कि आपको हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, आपको लोगों से धोखा मिल रहा हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका आगे का रास्ता बंद हो गया। आपके आसपास और भी रिलेशनशिप हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपके पास और भी रिलेशनशिप हैं जो वहाँ स्टैंड करते हैं आपके लिए, है ना। आपको बस देखने की ज़रूरत है। फाइल 3, आपको बस वो चीज़ देखने की ज़रूरत है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, आपको मैंने कहा ना नवंबर दिसंबर का टाइम अच्छा है, तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम अच्छा है। बेसिकली इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको ये समझ में आएगा कि किसी बुरी चीज़ से कैसे बाहर निकलना है और चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। तो हो सकता है अक्टूबर के आसपास एकदम अचानक से कोई चीज़ स्ट्राइक करे, आपको लगे कि हाँ ये तो गलत हो गया मेरे साथ, बट उससे कैसे उभरना है, बहुत जल्दी उभर जाएंगे। और वो आपको एक लर्निंग देगा, एक सीख देगा, आपकी लाइफ का एक सीख होगा। सिर्फ आपको कोई भी चीज़ हैंडल करने के लिए क्या करना है, अपने अंदर बैलेंस लाना है, एक्सपेक्टेशंस कम करनी है, ठीक है। अपना आप दीजिए और फिर सोचना बंद करिए उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लोग हैं, आपको लोगों ने धोखा दिया होगा, बट ऐसे लोग भी हैं जो आपको मानते हैं, आपके साथ हैं, तो उन पे भरोसा करिए, ठीक है। पायल 3, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ ये वीडियो लोगों को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो खुद भगवान श्री राम की तरफ से है। ट्रस्ट मी, हर तीनों पाइल में भगवान श्री राम आए हैं, अपने आप ही आए हैं, मैंने इंटेंशनली नहीं निकाला है। 74 कार्ड्स के बंच में से हर रीडिंग में आए हैं। तो इसमें कोई ना कोई ज़रूर मतलब है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।